सिंह। आज हम लोग आए हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था जो इंजीनियर मनीष पांडे के ऊपर एफआईआर हुआ था, तो उसमें पूरी सच्चाई क्या है। बहुत लोग कमेंट किए थे कि उनको केवल राजनीति षड्यंत्र से फंसाया जा रहा है। तो आज हम उनके परिवार, जो नेहा उपाध्याय जी हैं, मैं उनके घर आया हूँ और इन्हीं के मुंह से सुनता हूँ कि इनकी क्या दर्द है, क्या व्यथा है। क्या नाम है आपका? जी, नेहा उपाध्याय। नेहा उपाध्याय जी। नेहा उपाध्याय। नेहा नेहा जी, क्या हुआ था आखिर? मतलब जो एफआईआर हुआ है, कब से क्या मसला है, कब से चल रहा है? ये मेरी 2019 में शादी हुई थी, तो 1-2 महीना थोड़ा-सा सही था, जैसे कि कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ये फिर हमको लगा 2 महीने बाद ये गए बाहर। उसी समय से ही इनका ना फ़ोन आता था और ना मैसेज, ना फ़ोन उठाना। मैं इतना भी मैसेज करती थी कि आप ना कर पाएँ। हमेशा यही बहाना करते थे कि मैं नौकरी करता हूँ, बिज़ी रहता हूँ। नौकरी नहीं करूँगा तो क्या खाओगे? कितने कितने दिनों के लिए घर से बाहर रहते 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल भी हो जाता था। थे? मतलब 1 साल ही घर से बाहर रहते थे? 1 साल बाहर फोन रहते पे थे। बातचीत? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में मैसेज है। अच्छा। हाँ, कि फ़ोन करिए, उठाइए। बहुत मैं हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन इनके ऊपर से कोई वो नहीं था। मतलब तो आपने इनसे बोला नहीं कि आप शादी क्यों की, ये क्यों की? ये बोले थे कि जैसे कि मम्मी-पापा के लिए हो। मम्मी पापा की? जी हाँ, बनाने-खिलाने के लिए दिक्कत। तो मैं ये बोली कि जब मम्मी-पापा को बनाना-खिलाना था, तो भाई नौकर भी बना खिला सकता था। ये तो नहीं है कि शादी करना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या शादी से पहले पता था कि ये दूसरी शादी है जी उनकी? नहीं। जी नहीं, हमको नहीं मतलब पता था। जो मैं मनीष कुछ कुछ दिन वहाँ गई रही, हमको पता चला इनका पहले शादी का हमको कार्ड मिला था। अच्छा, मतलब वो ये कार्ड है मेरे पास। कार्ड है। हाँ, जो मनीष पांडे, इंजीनियर मनीष पांडे हैं, उनकी ये दूसरी शादी है। इनकी दूसरी शादी है। तो पहली शादी की वाइफ का क्या नाम था? ऐसे घर में हमको लगा रीतू, जैसे मेरी सासू माँ बताई थी, अच्छा। रीतू और ऐसे श्वेता नाम है। अच्छा, उनसे क्या मसला था? उनके साथ जो डिवोर्स हुआ, उनसे क्या मसला था? जैसे हमको सुनने में आया, जैसे कि बताया गया, जैसे अगल-बगल से हमको पता चला कि यही जो सेम है आपके साथ दहेज प्रथा, वही सेम था। उनके साथ भी मारपीट होता था? मारपीट होता था। वो उनका शादी 6 महीना साल भर वो भी शादी चला, शादी ज़्यादा चला? दिन नहीं चल पाया। और ये शादी मेरे भी 6 महीने साल भर से अधिक नहीं था, लेकिन ये मेरी वजह से इतना दिन, जैसे कि इतना दिन चला? हाँ, मेरा पैर टूट गया इसी में। अच्छा, ये जो आपका पैर टूटा था, हुँ। आपने बयान दिया था, तो ये उसमें जो मारपीट हुआ था आपके साथ, उसमें कौन-कौन शामिल था? जी, मेरी ननद थी, सास-ससुर सब लोग वहीं पे थे और मेरे पति द्वारा मारा आपके पति द्वारा गया। मारा गया था? जी, पति मतलब सास? मनीष पांडे। अच्छा, मतलब सब लोगों ने मिल के मारा जी था? हाँ, मेरी 2 ननद है, जैसे रितिका पांडे, रिया पांडे, उन हुँ, लोग का ज़्यादा इसमें वो है, इंटरफेयर। हुँ, उन्हीं लोग की वजह से आज मैं यहाँ हूँ हुँ। और मेरी सास की वजह ननद से। ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये जो दहेज प्रथा वाला मसला है, तो ये कब से आपको टॉर्चर किया किया गया दहेज के लिए? ये शादी के कुछ ही दिन बाद जैसे। 6 महीना, साल भर बाद, 2 साल बाद, हाँ, 1 साल बाद? नहीं, शादी के 3 ही 4 महीना 5 4 महीना। महीने बाद हाँ, स्टार्ट हो गया मतलब? हाँ स्टार्ट हो गया। मेरी सास बोली कि नहीं होगा तो रानू के साथ तुम अकेले कभी नहीं रह पाओगी, ये रहेगा। उनको डर था कि रानू लेकर चले ना, ये जाए ना रानू के साथ, उनका यही था। घर का नाम उनका रानू है। अच्छा, हाँ, इंजीनियर मनीष पांडे का नाम, घर का नाम रानू है। हाँ, सब लोग रानू करते थे। अच्छा, और उनके ससुर जी भी आपके साथ मतलब मारपीट करते थे, अत्याचार करते थे? हाँ, और उन्हीं की वजह से तो ये सब हुआ है। जब घर के मुखिया ही जब ये सब करवाएँगे, तो अगला तो करेगा ही। तो जो मनीष पांडे हैं, जिनका नाम रानू है घर का, हुँ। वो आपके साथ मतलब कई दफ़ा मारपीट कर चुके हैं? जी हाँ, हमको रूम में भी कई दफ़ा बंद किए हैं, मेरा फ़ोन छीन लेते थे। अच्छा, जी हाँ, मेरा फ़ोन छीन के मुझे रूम में बंद कर दिए थे। इधर से मम्मी-पापा सब बहन लोग फ़ोन कर रही थी और मेरा फ़ोन वही अपने पास रख के मुझे रूम में बंद। मतलब रूम में क्यों बंद किए थे? यही वो बनाने-खिलाने के लिए, बोले कि शादी करना है, यहाँ आने नहीं देते थे। अच्छा, यहाँ पे आने नहीं हुँ, देते थे। कि हम तुमको बनाने-खिलाने मम्मी-पापा के लिए शादी करेंगे। मतलब वाइफ़ के तौर पर नहीं, एक नौकरानी के तौर पर जी, उनका कहने हुँ, का मतलब था, यही उनका ना? ये था। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट हुआ, हुँ। जिसमें आपका पैर टूट गया, तो आपके पिता आपने किसको बताया? आपके मतलब पिताजी को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन तो किया होगा? जी हाँ, मेरे भैया गए थे, पापा गए थे।
और मुझे वो ड्रामा सेंटर में मुझे भर्ती कराया गया कहाँ, गाजीपुर या बनारस? बनारस में। बनारस ड्रामा सेंटर में दिखा है। यहाँ से मैंने रेफर कर दिए थे, हमको ज़्यादा हो गया तो वो ड्रामा सेंटर में मेरा वहीं इलाज चल रहा। वहाँ भी मेरे सास ससुर तो गए थे, मैंने जो भी हो, लेकिन मेरे पति नहीं पहुँचे। नहीं, पति नहीं पहुंचे नहीं, तुम्हारे? कहीं मीटिंग आ गया है, हम्म, वहाँ भी उस समय भी नहीं पहुँचे। मेरे सास ससुर कहे कि मामला वो करो। रफा दफा करो। हाँ, मैंने हाथ जोड़ने लगे, रिक्वेस्ट की थी मैंने। लेकिन आप एक मान लीजिए तो घरेलू महिला होने की वजह से आपने छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मैं रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। एक बार आपने बताया कि समझौता भी हो चुका है हाँ, महिला थाना में महिला थाना में समझौता हुआ, जिसमें मुझे जबरदस्ती साइन करवाए। बोले कि हम जो गलती हुआ उसको तुम भूल जाओ, मैं फिर से रिश्ता ठीक करूंगा चाहे कुछ भी फिर करूंगा। जो समझौता हुआ महिला थाने में गाजीपुर, हम्म, उसके बाद कितना दिन वहाँ पे रही आप? वहाँ पे मैं 6-7 महीना रही, फिर 8 6-7 महीना। महीने रही। हाँ, तो जिसमें वो तुरंत समझौता करके वो मुंबई के लिए निकल गए, मुझे बिना बताए। अच्छा, मतलब वहाँ से थाने में समझौता है तो होता है, आप घर पे आती हैं यहाँ हाँ, पे तो ससुराल। हमसे बताया जाता है, मेरे देवर के से जो सरिता पांडे हैं, हम्म, ये बनारस जा रहे हैं, जी, और ये बनारस नहीं गए, मुंबई के लिए निकल गए। अच्छा, मैं जैसे कि कुछ देर हुआ, मैं सास से पूछी कि माँ कहाँ है वो, तो वो बोली कि 1 हफ्ते के लिए बेटा काम है, वो काम के लिए गए हमको करने के लिए, अच्छा, 1 हफ्ते में आ जाएंगे। जब 1 हफ्ता हुआ तो मैं मैसेज की कि न आप गए, न फ़ोन किए, न मैसेज किए, कम से कम बिना बताए, ये भी लिखी हूँ, बिना बताए आप मुंबई निकल गए, हमको कुछ नहीं बताया। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो 6 महीना बाद में 7 महीना फिर भी वहीं रही। जब मैं यहाँ आई, जैसे छठ पूजा था, आई थी, तो जैसे वहाँ इलाहाबाद पहुँच गए, हम्म। और वो घूमने के लिए बांधवगढ़ गए। फिर उसके दोबारा बाद आपके साथ मारपीट कब हुआ? दोबारा वही जब इस बार गई थी। अच्छा, हाँ, तो वही जब वो गए तो मैं गई विदाई करा के। अच्छा, यहाँ से विदाई करा हाँ, के कौन ले जब गया था? वही मेरे देवर है, अच्छा, तो वो पूछी मैंने कि जब रहती हूँ तो आप नहीं आते, जैसे ही मैं जाती हूँ तो आ जाते हैं। अच्छा, तो कहे कि तुम्हारा हक नहीं है पूछने। मतलब मैंने कि आप पूछ वाइफ नहीं हैं और लेंगे। हाँ, पूछने का हक अगर नहीं है। हाँ, नहीं, जो भी कुछ भी कहिए तो वो तुरंत वो मारने के लिए, वो करने के लिए कहते हैं कि जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छा, उनका कहने का मतलब जो करना है कर लो, हमारा कुछ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं। तो फिर दोबारा आपके साथ मारपीट हुआ तब आप वहाँ से आई थी? हम्म, और कितने दिनों बाद ये जो एफआईआर इधर बीच हुआ है, क्या एफआईआर में भी कोई दिक्कत या प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा दिक्कत हो रहा था? नहीं, यहाँ एफआईआर में तो सब सही हुआ मेरा। मतलब यहाँ प्रशासन आपका सपोर्ट कर रहा हाँ, था? अभी सपोर्ट है मेरे ऊपर, हम्म, विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। शादी कितना दिन हो गया आपको? वही 5 साल 5 5 साल साल हो हो गया। गया। कितना दिन आप रही हैं वहाँ पे ससुराल में, टोटल पूरा मिला के? मैं 3-4 साल पूरा वहीं समय दी हूँ, समय जितना दी। पैर टूटा था, जितना यहाँ थी, बस पैर वही दे। टूटने के बाद भी वहाँ रही हैं आप? हाँ, वहाँ मैं वहीं रही हूँ। शादी के मैं कुछ ही दिन बाद पैर टूट गया था ना, 1 साल हुआ था तभी पैर टूटा था। तो मैं फिर उसके 1 बाद साल समझौता हो गया? समझौता हुआ था, तो जैसे कि पैर टूटा था, हम नहीं कुछ करते, यहाँ थी। तो इसके बाद जब ठीक थोड़ा हुई तो मैं ससुराल ही गई। हम्म, उस समय मेरी ससुर आए थे लेने के लिए। अच्छा, सब समझौता हुआ, वो हुआ कि सब ठीक हो जाएगा, चलो बात होगा। लेकिन उस समय मेरे पति का यही हाल था, बात-चीत कुछ नहीं। यहाँ तक कि यहाँ ससुराल है उनका दबंगई, मुझे एक रूम नहीं मिलता था अच्छा, उतरौली में। हम्म, एक रूम भी नहीं मिलता था नहीं, मतलब? ये मेरा रूम है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, फिर कहाँ रहती थी आप? मैं इसी सास के, जिसके मैं जेठानी के रूम में, चाहे किसी के, इसी की तरह रहती थी। और मतलब ये गेस्ट रूम में रहते थे। ये गेस्ट रूम में रहते थे हम्म, और आप मतलब जेठानी। जेठानी उठानी के रूम में रहते थे। आप कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ जो हुआ है, आपके साथ हुआ है जो, वो केवल झूठ के सहारा पे हुआ है, ये शादी भी झूठा ही था एक तरफ से अगर माने तो, हाँ, क्योंकि झूठ बताया बोल नहीं गया था आपको? नहीं, नहीं, ये झूठ बोल के शादी, पहले यहाँ नहीं रहते थे वो। हम्म, इनका 2020 में चुनाव हुआ था, हम्म, उसी समय ये यहाँ पे तो आए। यहाँ पे आए। तब इनको सब लोग जाने, चाहे हम लोग भी, यहाँ से कोई मतलब नहीं था शादी में। वही था, वहीं से सब इलाहाबाद से ही शादी हुआ था। तो आप कहना क्या चाहते हैं, समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये जो जो इंजीनियर जिला पंचायत जो है
इंजीनियर मनीष पांडे, वो कैसे इंसान है? बहुत बुरे इंसान है वो जो समाज में दिखाते हैं वैसे है नहीं। हम्म, वो अंदर बहुत वो पहली पत्नी के साथ तलाक, हम्म, फिर दूसरी पत्नी के साथ दहेज प्रथा का मामला, हम्म। मारपीट, मार के मतलब एक महिला को सोचिए माने आप। महिला से उसी को बोलने का तमीज ही नहीं। जी, वो सिर्फ इज्जत किसका करते हैं, अपनी माँ और बहन, उसके अलावा घर में किसी का भाभी आपके हो। साथ गाली गलौज भी होता था। जी बहुत होता है। उनका बोलने का लैंग्वेज ही अच्छा नहीं है घर में। हम्म, और समाज में यहाँ दिखाया जाता बेटे है कि सामाजिक बनते हैं हाँ, लेकिन सामाजिक है नहीं। समाज में दिखाया जाता है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। सोचिए, मैं इसीलिए आपको सच्चाई दिखाता हूँ। मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे जो होता है, जो मैं आंखें देखी देखो कहानियां बताता हूँ। और मैं, मेरा कोई मकसद ये मोटिव नहीं है। मेरा उस दिन पोस्ट डालने का मेरा मकसद यही था कि इस महिला को न्याय मिले। जो चल रहा है कि पोस्ट डाला गया बदनाम करने के, तो ठीक है, पहली पत्नी के साथ भी दहेज प्रथा का मुकदमा था, डिवोर्स हो गया। दूसरी जो शादी होती है उनको ये नहीं बताया जाता है कि मेरी शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी है। और बताइए, बिना बताए शादी होता है और उनके साथ भी वही दहेज प्रथा का मुकदमा होता है और मारपीट होता है, मार के हाथ मतलब पैर इनका तोड़ दिया जाता है, ट्रामा सेंटर में एडमिट रहती हैं। उनके साथ फिर इनके हस्बैंड भी नहीं जाते हैं देखने, फिर इनके ससुर विदाई करा के लेके आते हैं। आप सोच सकते हैं कि समाज में ये इंसान या ये जो इंजीनियर मनीष पांडे जी हैं, क्या असर देंगे और क्या प्रभाव देंगे। आप इनकी वाइफ से सुनिए, जो नेहा उपाध्याय है, इंजीनियर मनीष पांडे की वाइफ हैं, और इनकी दर्द सुनिए, कि इनकी व्याख्या सुनिए कि कितना इनकी आंखों से देख लीजिए आंसू आ रहा है। और ये जो महिला है 5 साल से कितना तड़प रही है और न्याय के लिए, और आज तक अभी जाके मुझे लगता है कितना दिन हुआ एफआईआर हुए आपका? ये 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हुआ। आपने पहली दफा समझौता इसीलिए सोचा होगा कि चलिए एक बार जब मारपीट हुआ था, पैर टूटा था, तो यही सोचा होगा आपने कि चलिए एक बार मौका दिया जाता है। एक महिला होने के नाते आपने उनको एक बार नहीं मौका दिया उनको, 5 साल से मौका है, मतलब कि ये समझौता हमको लग रहा है कि 50 बार उनके घर बैठा है। मतलब ये समझौता 50 बार हो चुका है। उनके मतलब कि वो रहते ही नहीं थे कि सामना सामनी हो। यही समझौता लास्ट वाला, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, ये लास्ट वाला मार्च अप्रैल में समझौता लास्ट हुआ था। उसके बाद उनसे कोई मैंने बातचीत नहीं हुआ। उस समझौता के नाम पर वो ये सोचते थे कि मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कोई कुछ क्या बिगाड़ पाएगा। हम्म, सोचिए, जो ब्राह्मणों के नेता बनते हैं अपने आप को, और मेरा निवेदन है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इस महिला को न्याय दिलाएं और न्याय मिलना भी चाहिए। 5 साल से सोचिए कि एक महिला को छोड़ के जो पहली पत्नी है उनको डिवोर्स दिया जाता है, बिना बताए दूसरी शादी होता है और उनके साथ भी वही मार पीट होता है। सोच सकते हैं कि ये भी एक महिला है, और जो मैं जातिवाद का जो एक चोला ओढ़े हुए हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और कहीं ना कहीं एक नेता बनते हैं अपने आप को। तो सोच लीजिए कि कितने एक माँ बाप का, इनकी जो माता जी हैं और एक जो उनके पिताजी हैं, बेचारे दर दर ठोकर खा रहे हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सोच सकते हैं कि ये एक महिला का आंसू जो समाज में है वो कितनी गहरी छाप छोड़ रहा है। और मैं यही, मेरा मोटिव यही था कि इस महिला को न्याय मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं पैसों के दबाव में इनका आज तक मुकदमा नहीं हुआ, और पैसों के ही दबाव में इनके पिताजी ने ये सोचा कि चलिए आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे दामाद सुधर जाए। लेकिन मतलब 5 साल में पचासों दफा आपके साथ समझौता हो चुका है, लेकिन उस समझौता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं, बस यही निकलता था कि जैसे समाज में बोल देते थे कि हम ठीक से रहेंगे, हाँ, और जैसे ही कोई जाता था तो जैसे कि वही वही रवैया, वही गाली रवैया। गलौज, मारपीट हाँ, आपके हाँ। साथ। ये बताइए, आपसे दहेज में जो प्रताड़ना हो रहा था, क्या मांगा जा रहा था? 4 व्हीलर मांगा अच्छा, जा रहा 4 व्हीलर मांगा जा रहा था। और दहेज में कितना पैसा आपके पिताजी द्वारा दिया गया था? था। 12.5 लाख रुपए दिए साढ़े थे। बारह लाख रुपए कैश दिया गया, उसके बाद गहना होना, हाँ, गहना सब दिया गया था। गहना दिया गया था, उसके बाद 12.5 लाख कैश दिया गया था। तो मतलब जो पैसा फोन मतलब खाता में दिया गया था कि ये कैश दिया गया था? नहीं, कैश दिया गया था। कैश दिया वो गया था। खाते में नहीं लिए थे, जैसे हम लोग को दिक्कत होता था इलाहाबाद ले जाने आने में, तो बोला गया था खाते में ले लीजिए, लेकिन मेरी ससुर खाते में नहीं लिए। मतलब वो
खाते में ना लेके मतलब कैश लिए हाँ थे। कैश लिए थे, बोले कि कैश लेंगे तो आसानी रहेगा, हम निकाल नहीं पाए। अच्छा, कब से ये आपसे ये फोर व्हीलर का डिमांड हो रहा था? वही जैसे कि शादी के 6 ही साल में, मैंने कि ज़्यादा दिन तक हम लोग का रिश्ता सही नहीं रहा। 2-3 महीना कब हाँ, ये आखिर? तो 3-4 महीने बाद यही 4 महीने बाद ही हुँ, स्टार्ट हो गया फोर व्हीलर के लिए ही बार हुँ, बार झगड़ा होता था। हाँ, और ये जिसे इसमें दर्शाया गया है कि आपकी शादी से एक मतलब आपके पिताजी 12.5 लाख रुपए कैश दिए थे शायद जमीन बेच के। उसके ज़मीन बाद बेची। गहना भी दिए थे। गहना कितने का दिए थे? गहना तो पापा ही बताएँगे, मतलब उनको दिया गया था, मुझे भी गहना उस समय जो था मेरे। मतलब 2, 4, 5 लाख, 10 हाँ, लाख मतलब गहना दिया गया था। हाँ, बोला। और उसके बाद भी कैश देने के बाद भी फोर व्हीलर कार का डिमांड हो रहा जी था। हाँ, तो आपके द्वारा मतलब आपके पिताजी के द्वारा क्या बोला गया कि मैं दे दूँगा या नहीं, हुँ, हम लोग को जब वो हम उतना ही शादी हम लोग खेत बेच के शादी हुआ अच्छा था। खेत बेच के आपके जी पिताजी हाँ, ने शादी किया। तो हम लोग उस पर नहीं राज़ी थे ना कि हम हुँ, खेत बेच के फिर आपको हमको कुछ भी करना होगा 1 लाख रुपए, हम लोग वो तो है नहीं, किसान थे मेरे पिताजी। हुँ, तो कैसे-कैसे खेत बेच के शादी की, हुँ। तो हम फोर व्हीलर नहीं देने लगे, तो इसीलिए आज यहाँ। अच्छा फोर व्हीलर आप जब नहीं दे पाईं तो आपके साथ मारपीट स्टार्ट जी, हुआ। बार-बार वही फोर व्हीलर का ही जी, डिमांड हो रहा हाँ, था।